जो मीडिया के सामने हो रहा है इससे कहीं ज्यादा पसे पर्दा हो रहा है। ये बात कही है मोहम्मद अली दुर्रानी ने, जो पीटीआई की इत्तेहादी मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल हैं और ताजा ताजा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात करके लौटे हैं। वैसे तो सियासतदानों के दरमियान मुलाकातें मामूल हैं, मगर इस मुलाकात ने सियासी माहौल में हलचल पैदा की और इसकी वजह थी इसका मकसद, यानी ट्रैक टू मुज़ाकरात। ट्रैक टू बातचीत इसलिए अहम होती है कि ये दो मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान बिलवास्ता राब्ता होता है जो आमने सामने या बराह रास्त आपस में बात ना करना चाहते हों। इसको पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में देखें तो मुतहारिब ग्रुप सामने हैं, यानी हुकूमत और पीडीएम, और मैदान भी गर्म है, यानी इस्तीफे और एहतजाज। अब कुछ सवालात भी पैदा होते हैं, मसलन ये कि शहबाज शरीफ को मोहम्मद अली दुर्रानी किसके नुमाइंदे के तौर पर मिले। वो कुव्वत जो भी है बहरहाल इनकी जमात के सरबराह के अलावा है। दूसरा सवाल ये कि क्या पीटीआई को एतमाद में लिया गया, क्या इसका मकसद मुज़ाकरात हैं या नून लीग में दरार डालने की एक और कोशिश, और आखिर में ये कि टेबल पर कौन से इश्यूज हैं। ये बात बहरहाल तय है कि बावजूद फरीकैन के राब्तों से ऐलानिया इनकार के राब्ते बहरहाल जारी हैं। ट्रैक टू के साथ मुस्लिम लीग के अंदर से नेशनल गवर्नमेंट और मईशत के चार्टर की आवाजें उठती रही हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड नेशनल डायलॉग का भी गुलगुला जारी है। क्या ये सरगर्मियां वक्ती हैं और पीटीएम के एहतजाज और इस्तीफों को तात्तुल देने के लिए की जा रही हैं, या इससे कोई देरपा असरात भी होंगे? इसका जवाब जानने के लिए फरीकैन की पोजीशन का जायजा लेना होगा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अगरचे तबीयत और सियासत में जुदा लगते हैं, मगर इस सूरत हाल में एक ग्रुप में नजर आएंगे। इस ग्रुप का झुकाव मफाहिमत की तरफ है और खुसूसन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, जियो और जीने दो की उम्मीदें लगाए रखता है। इसलिए ट्रैक टू का आगाज शहबाज शरीफ से हुआ है और कोई बैद नहीं आसिफ अली जरदारी इसमें ऑन बोर्ड हों या जल्द इनसे भी राब्ता हो जाए। इस ग्रुप में नून लीग की ज्यादा सीनियर क़यादत भी शामिल है, जिनके इश्यूज एहतसाब में महदूद रियायतें और इक़्तिदार में महदूद शिरकत है और इन पर ही इक्तफा कर लेंगे। मफाहिमत ग्रुप को दोहरा चैलेंज है, एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ जारह ग्रुप, जिसको लीड कर रही हैं मरियम नवाज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ खुद डायलॉग के लिए तैयार हैं, मगर इनकी डिमांड है कि मज़ाकराती मेज पर दूसरी तरफ हकीकी कुव्वतें बैठें और इश्यूज में शामिल हों इक़्तिदार की नई बिसात। महदूद रियायतों और महदूद शिरकत के लिए अब वो बज़ाहिर तैयार नहीं, या इनको ज्यादा से ज्यादा एतमाद बढ़ाने वाले इक़दाम के तौर पर लेंगे। इसलिए ट्रैक टू में अभी भी वो शामिल नहीं होंगे, मगर हालिया माजी ये बताता है कि इनकी पोजीशन में भी लचक आ जाती है। इमरान खान मुफाहिमत को एनआरओ का नाम देते हैं और इसलिए ऑपोजिशन के साथ किसी भी डिप्लोमेसी में स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं। इसकी वजह साफ जाहिर है, कोई भी बातचीत स्टेटस को तब्दील करने से ही शुरू होगी, चाहे वो शहबाज शरीफ की महदूद ख्वाहिशात हो या मरियम नवाज का नया सियासी मंजरनामा। हर दो सूरतों में इमरान खान का इख्तियार और सियासत मुतासिर होंगे। इसलिए बावजूद इसके कि पीडीएम अभी तक कोई खास सियासी चैलेंज नहीं बन सकी, इमरान खान और इनकी टीम रोजाना की बुनियाद पर सख्त बयानात जरूर देते हैं। ऐसे लगता है कि इनका मुखातिब अवाम के अलावा एस्टैब्लिशमेंट भी है। वो आखिरी हद तक चाहेंगे कि ऑपोजिशन और खुसूसन नून लीग का बंदोबस्त करप्शन के केसेस और जबरदस्ती से ही हो। इनके मौकफ में लचक इस वक्त ही आएगी जब बिल्कुल इसके सिवा चारा नहीं रहेगा। ट्रैक टू का अभी आगाज हुआ है, या ये कह सकते हैं कि अभी इसकी खबर आई है। ये किस हद तक जाएंगे इसका पता अभी कुछ वक्त बाद चलेगा। इस वक्त तक मीडिया पर बयानात का माहौल गर्म ही रहेगा, पसे पर्दा अलबत्ता मामलात चलते रहेंगे। ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी और इसका इन्हसार किस बात पर है कि फरीकैन अपनी पोजीशन में किस हद तक लचक दिखा सकते हैं। सियासी फरीकों पर तो बात हो गई, आखिर में इस कोशिश के असल रुख का पता चलेगा असल कुव्वतों की तरफ से। उनकी और हुकूमत की पोजीशन का फर्क यह तय करेगा कि ऑपोजिशन की कौन सी डिमांड पूरी होगी भी या नहीं। ट्रैक टू का मतलब यह जरूर है कि बातचीत कुछ दरमियानी सूरत की तरफ जाएगी। इसका फायदा बहरहाल ऑपोजिशन को होगा, कितना इसके लिए थोड़ा इंतजार।